गहरी सांस लें। अगर आप गहरी सांस लेते हुए ये ध्यान देते हैं कि आपकी छाती ऊपर जाती है और छोड़ते वक्त नीचे आती है, तो आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। तो जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी गर्दन और अपनी छाती का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सांस अंदर लेने के लिए और छाती को बाहर निकालने के लिए। तो जैसे कि अब ये करके देखिए, गहरी सांस जब आप लेंगे, अगर आपकी छाती ऊपर की तरफ जाती है और आप थोड़े से लंबे होते हैं और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये गलत तरीका है सांस लेने का। और आप मानिए या ना मानिए, मेजॉरिटी ऑफ अस, हम सभी में से अधिकतर लोग गलत तरीके से ही सांस लेते हैं। 5 साल का बच्चा और 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल सही तरीके से सांस लेते हैं। उनका पैटर्न ब्रीदिंग का बिल्कुल ठीक होता है। बट जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं और हमारी तरह एडल्ट बनने लगते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से उनका पैटर्न, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, जिसमें कि वो अपर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल ब्रीदिंग भी हम इसको बोलते हैं, थोरेसिक ब्रीदिंग बोलते हैं। इस तरह का ये ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ही शैलो होता है और बहुत ही फास्ट होता है, जिसमें कई बार बच्चे हाइपर वेंटिलेशन, जिसमें कि वो बहुत ही शैलो सांस लेते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं। पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, शोल्डर और नेक पेन की कंप्लेंट सामने आती हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, एंशियस हो जाता है और उनके स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। अगर बात करें एडल्ट्स की, तो उनके अंदर रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से बहुत सारे स्लीप डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, उनको बहुत सी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। सो आपने रियलाइज किया, वो ब्रीदिंग पैटर्न जो हमारा 5 साल की उम्र में बिल्कुल ठीक था और अब जब हम एडल्ट हो गए हैं, वो कंप्लीटली गलत हो चुका है। वो ऐसा ही रहेगा जब तक हम उसे ठीक नहीं करते। तो जानते हैं द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, सही तरीका सांस लेने का। सही सांस लेने का मतलब ये है कि हम उस तरह से सांस लें जो हमारे शरीर के लिए शारीरिक रूप से सही है, और जिस तरह के ब्रीदिंग के लिए हमारा शरीर डिजाइन हुआ है, ताकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शन सही तरीके से चलते रहें। और वो ये है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो हम अपनी बॉडी से ब्रीद करते हैं। सो अब जब आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे, तो कुछ हम आगे से एक्सपेंड करेंगे, कुछ हम साइड से एक्सपेंड करेंगे और कुछ हम पीछे से एक्सपेंड करेंगे। इसी को हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं या बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। ये अपर बॉडी ब्रीदिंग या वर्टिकल ब्रीदिंग नहीं है, जिसमें हमने अपनी नेक और शोल्डर का इस्तेमाल किया था। वो बहुत ही शैलो ब्रीदिंग होती है, इसी बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। यही सही तरीका है हमारा ब्रीदिंग करने का। इसको और अच्छे से जानने के लिए इस पिक्चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो एक पार्टीशन है, डायफ्राम, जो हमारी चेस्ट और हमारे बेली के बीच में होता है, वो नीचे आता है और हमारी बेली बाहर जाती है। दूसरी तरफ जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा बेली बटन अंदर जाता है, डायफ्राम ऊपर जाता है, जिसके जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने नाक से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अपर बॉडी ब्रीदिंग या वर्टिकल ब्रीदिंग या शैलो ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन के सभी फंक्शंस पे असर डालती है, बहुत गहरा असर डालती है, जिससे कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सही तरीका क्या है सांस लेने का। इसीलिए किसी भी तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिस या ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से पहले, प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि क्या आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल ठीक करिए, करेक्ट कीजिए और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हो हमारे चैनल को, ताकि ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे बहुत ही सिंपल कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत ही फायदेमंद है और लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और बिल्कुल सेफ रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। नमस्ते।